रामानंद ने रविदास का देखा जब चेहरा। अरे डपली, हाँ ढोलक। आज वो बनिए को देख के तो मजा आ गया। वो भी क्या आइटम था। हाँ यार, मजा तो बहुत आ गया। अरे उसका जो वो नौकर था ना, क्या नाम था उसका? तोतला। हाँ, वो भी बड़ा आइटम था। हाँ, अबे पूरा नौटंकी थे दोनों। अबे अबे ये कौन आ रहा है? मुझे तो तोतला ही लगे। ओए तोतले, इधर आ। आपने मेरे तो बुलाया था। अबे तेरा सेठ भी अलग टाइप का बनिया है। जिस टाइप था? अरे दो टाइप के बनिए होते हैं। एक तो जो घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल कर घी बेच देता है, और दूसरा वो जो मक्खी घी में गिर जाए तो मक्खी को निचोड़ के तब घी बेचता है। मेरे तेजी तो तीसरे टाइप से हैं। तीसरे टाइप के? वो कैसे? घी में मच्छी गिर जाए, मच्छी तो घी में पीस कर घी बेच देते हैं। अबे तेरी। अबे बड़ा कंजूस मक्खी चूस सेठ है तेरा, मक्खी को भी पीस देता है। ओलता उत्ता बत्तले मुझे भी घी में पीस कर बेच दे। अबे तू ये बता, तू जा कहाँ रहा है? धोने जा रहा हूँ। क्या क्या धोने जा रहा है? क्या हुआ? हो गया, फिर से सब हो गया। हे भगवान। अबे तोतले, अरे आजा, धो लिया। तेजी धो रहा हूँ, आता हूँ। अबे जा जा, जल्दी जा, नहीं तो फिर निकल जाएगी। अबे यार, बाकी तो ठीक है, पर बनिए को ना ये नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? ओ यार, 2 पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। संत, अब देखो ना, वो ब्रह्मचारी भक्त, वो तो बेचारा आ गया उसके झांसे में। पर डपली, एक बात है, गलती ब्रह्मचारी भक्त की भी है। उसकी क्या गलती है भाई? पानी बरस रहा था, उसको सीधा चाहिए था, क्या करता बेचारा? जो करो सो करो, पर गुरु की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। यार वो तो बात तू ठीक कह रहा है, गुरु ही तो सब कुछ है। चल भाई डपली, जो होना था वो तो हो ही गया। अब आगे देखते हैं इनके साथ और क्या क्या होता है। अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, रावण से बताना पड़ेगा। जय श्री राम। आप सब शांत हो जाइए और अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। इस युग के महान संत स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी सभा में पधार रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, जीवन में कोई एक सहारा है तो प्रभु के नाम स्मरण का। मेरे श्री राम से भी बड़ा है राम का नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इसे निरंतर अपनी सांसों में रखना। हम देख रहे हैं आज बड़ी दूर दूर से भक्तगण हमारे आश्रम में एकत्र हुए हैं। अवश्य कोई विशेष कारण है। जी गुरुदेव, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम। श्रावणी के पुण्य पर्व पर समस्त भारत के विद्वानों एवं धर्माचार्यों की सभा का आयोजन हुआ है। सभा में तत्कालीन यवनों के अत्याचार पर विचार विमर्श हुआ। गुरुदेव, ये यवन रूपी आंधी अपने प्रचंड वेग में सनातन धर्म को नष्ट करने पर तुली है। धर्मपरायण भारतवर्ष की जनता महान कष्ट भोग रही है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत भूमि को ये यवन खल नरक बनाने पर तुले हैं। हम सब हताश होकर आपकी शरण में आए हैं। कृपा कर सनातन धर्म की रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। मंगल भवन अमंगलहारी, हमें सारी स्थिति का आभास है। भारतवर्ष में ये विदेशी शत्रु दीमक की तरह चिपक गया है और हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं। पर भारत की ये स्थिति हमारी अपनी दुर्बलता के कारण हुई है। धर्म हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, परंतु हमने कलयुग के प्रभाव में धर्म के नाम पर अनेक कुप्रथाओं को विकसित कर दिया, जिससे हमारा समाज बैठ गया है।
धर्म के नाम पर पाप हो रहा है। तो गुरुदेव, क्या सनातन धर्म यूं ही नष्ट हो जाएगा? सनातन धर्म की जड़ें इतनी सशक्त हैं जिसे ये यवन तो क्या कलयुग भी नहीं मिटा पाएगा। तुम लोग चिंता मत करो। श्री राम अनेक भक्तों को भेज रहे हैं, कुछ आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। यवनों के अधर्म की इस आंधी को रोकने के लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। यवनों को शिक्षा देने के लिए मैंने श्री राम से प्रार्थना की है, जिसका प्रभाव शीघ्र ही तुम सबको दिखने लगेगा। सिर्फ काशी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की जय। गुरुदेव, कुछ लोग कह रहे थे कि मुसलमानों में किसी बात का भय पैदा हो गया है, वो अपनी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। गुरुदेव, इसी कारण से वो कुछ दिनों से आपके दर्शन करना चाह रहे थे, पर आश्रम की ओर आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने कबीरदास जी से आग्रह किया आपसे मिलने का, सो कबीरदास जी ने उन्हें यहाँ पे भेजा है। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें यहाँ बुलवा लें। बुलाओ उन्हें यहाँ। सलाम वालेकुम। जय जय श्री राम। बोलो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? स्वामी जी, हम सब मुसलमान बहुत तकलीफ में। क्यों? क्या हुआ? न जाने क्यों कुछ दिनों से पूरे मुल्क में सभी मुल्ला मौलवी जब नमाज पढ़ने जाते हैं जनाब, उनकी जुबान को लकवा मार जाता है। पूरे भारत के मुसलमानों में हाहाकार मच गया है स्वामी जी। तो तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? स्वामी जी, पूरे भारत के सभी फकीर, मुल्ला, मौलवी, हम सब ने बैठकर आपस में मशवरा किया कि आखिर क्या हो रहा है, अब क्यों हो रहा है ये सब। उन सब फकीरों में दो बहुत ही पहुंचे हुए फकीर, इब्नूर और मीरत की, बोले कि ये सब जादुई करामात किसी सिद्ध हिंदू फकीर की है। इतना तो हम भी जानते हैं स्वामी जी की काशीपुरी ही नहीं, पूरे भारत मुल्क में आज आपसे ज्यादा सिद्ध चमत्कारी महापुरुष और कोई नहीं है। हमें ये भी पता चला है कि आपके पास सभी हिंदू मिलकर अपने धर्म की हिफाजत के लिए आपकी पनाह, मेरा मतलब है आपकी शरण में आते हैं। स्वामी जी, उन फकीरों ने यह भी कहा कि हम लोग हिंदुओं के साथ जो सलूक कर रहे हैं उसी की सजा देने के लिए कुछ यंत्र मंत्र किया है इन सिद्ध महापुरुष ने, जो हमें यकीन है आप ही हैं स्वामी जी। हम मौलवियों की आपके पास सीधा आने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए कबीरदास जी के पास गए। वो भी हमारे कौम के यानी मुसलमान हैं और आपके परम शिष्य हैं। सोचा वो आपसे मिलवा देंगे। तो कबीरदास जी ने क्या कहा? अजी, कहना क्या था, वो तो हमारे ऊपर आग बबूला हो गए। बहुत जोर से फटकार लगाई, बोले तुम लोग इसी के लायक हो। कबीरदास जी अपनी उल्टी बोली के लिए तो जाने ही जाते हैं। गुस्से में हम मुसलमानों की शान में एक कलाम पढ़ दिया। अब फरमाते हैं, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये तो खून वो बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। जय श्री राम। तो कबीरदास जी ने गलत क्या कहा? तुम मुसलमान दिन में उपवास रखते हो और रात में हमारी गौ माता की हत्या करते हो। एक तरफ खून और दूसरी तरफ पूजा। कभी सोचा तुम लोगों ने खुदा को ये सब अच्छा लगता होगा? कबीरदास जी भी यही बोले। वो तो आपके पास हमें भेजे नहीं रहे थे, पर हम बहुत गिड़गिड़ाए, विनती की, तब उन्होंने आपके पास भेजा। हम मुसलमानों पर रहम करें सरकार, रहम करें, रहम की दुआई मांगने आए हैं। यह संपूर्ण जगत एक ही परमात्मा ने बनाया है। ईश्वर ने सबको भजन पूजन करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। फिर तुम लोग क्यों दूसरों के धर्म में बाधा पहुंचाते हो, उन्हें अपने धर्म में मिलाना चाहते हो? राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह, ये नाम का ही भेद है, ईश्वर एक ही है। जब तक ये तुम लोगों की बुद्धि में नहीं उतरेगा, तब तक तुम कितना ही अपने निज धर्म में कट्टरता करो, वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हम जानते हैं हमसे बहुत गुनाह हो रहे हैं,
पर हम भी क्या करें स्वामी जी, हमारे बादशाह का जो हुक्म है। सबका बादशाह एक ही है, वो ईश्वर। पर मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मुल्ले मौलवियों के बहकाने से बादशाह अधर्म को ही धर्म मानकर हिंदुओं पर मनमाना अत्याचार कर रहे हैं। ये सब जो तुम लोगों के साथ हो रहा है, ये मेरे श्री राम की शक्ति का एक छोटा सा संकेत है। याद रखो, दूसरों के धर्म का नाश करके तुम लोग अपना धर्म निर्वाह नहीं कर सकते। तुम्हारा धर्म तुम्हें स्वयं त्याग देगा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप हमें दोबारा हमारी इबादत करने दें। आप जो कहेंगे हमें कबूल है। तो जाओ, जो कुछ हमने बताया है अपने बादशाह यासुद्दीन, तुगलक, तैमूरलंग, सिकंदर लोदी से मंजूरी करा लाओ, तब तुम लोग इस संकट से बच सकते हो। इन्हें हिंदुओं को न सताने का हुक्मनामा जारी करना होगा, तब और तभी तुम मुल्ले मौलवियों के कंठ खुलेंगे और तुम्हारे नवाज की बाधा दूर होगी। जी स्वामी जी, हम अभी बादशाह सलामत के पास जाकर हुक्मनामा जारी कराते हैं। अब आप हमें जाने की इजाजत दें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की जय। निश्चिंत रहो, सनातन धर्म कोई छोटा मोटा पौधा नहीं जिसे ये यवनों की आंधी उखाड़ पर फेंक दे। इतिहास गवाह होगा कि भारत में न जाने कितने अत्याचारी आए और चले गए, सनातन धर्म की जड़ों को नहीं हिला पाए। श्री राम नाम में बहुत शक्ति है, उनका स्मरण करो। अब तुम सब भी जाओ, ठाकुर जी के भोग का समय हो गया। जय श्री राम। गुरुदेव, रसोई बन चुकी है, आप कहें तो मैं भोग की थाली ले आऊं? ले आओ हरिदास, ठाकुर जी को भोग लगाएं। हाँ, यहाँ रख दो। आश्चर्य है, आज प्रभु भोग ग्रहण नहीं कर रहे। क्यों नहीं पा रहे हैं? अवश्य अन्य में कोई दोष है। हरिदास, हरिदास। जी गुरुदेव। सच सच बताओ, आज अन्न तुम कहाँ कहाँ से लाए? क्षमा करें, जब मैं सीधा मांगने गया तो आज इतनी वर्षा हो रही थी। वो सारा व्याख्यान गुरु जी को बताते हैं। तो आज का अन्न वैश्य के यहाँ से आया है, परंतु वैश्य का अन्न तो निषिद्ध नहीं है। फिर ये अन्न दोष क्यों? अवश्य कोई और बात है। मैं ध्यान लगाकर देखता हूं। अब समझ में आया, ये शूद्र का अन्न है। परंतु यदि शूद्र भी वैष्णव हो और श्रद्धा और भक्ति भाव से देता है तो निषिद्ध नहीं है। फिर ये अन्न दोष क्यों हो रहा है? हरिदास, तुम जिस शूद्र का अन्न लाए हो वह न तो वैष्णव है और न ही संत सेवी है। इसने तो पुत्र की कामना से यह दान किया है। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके आदेश की अवहेलना की है। मैं अपराधी हूँ। हरिदास, अपराध तो तुमसे अवश्य हुआ है। एक और गुरु आज्ञा का उल्लंघन, जिसका तुम्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। परंतु ये भी सत्य है कि तुमने कई वर्षों से श्री राम की बड़ी निष्ठा से सेवा की है, और उधर वो शूद्र है जो न तो वैष्णव है और न संत सेवी, और न ही उसे 7 जन्म तक पुत्र का योग है, पर फिर भी दृढ़ विश्वास रखता है कि श्री राम की भोग की सेवा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। और तुम्हारा उसके इस मनोरथ में अनजाने में सहायक बन जाना, यह सब संयोग एक विचित्र योग का संकेत कर रहा है। कैसा योग गुरुदेव? विधि का विचित्र विधान है यह। विधान? कैसा विधान गुरुदेव? अपने इस ब्राह्मण शरीर को त्याग कर उस शूद्र के पुत्र के रूप में जन्म लेने का विधान। नहीं गुरुदेव, नहीं, मुझे इतना बड़ा दंड मत दें। हरिदास, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रभु द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम की चाल को कौन बदल सकता है? गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे इस जन्म मरण काल चक्र में मत ढकेलिए। मैं पुनः 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में फंसकर पिस जाऊंगा। अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव, अनर्थ हो जाएगा। भक्त का कभी अनर्थ नहीं होता। श्री राम बड़े कृपालु हैं। यद्यपि तुम्हें ये ब्राह्मण शरीर छोड़ के
एक शूद्र चमार के घर में जन्म लेना पड़ेगा, परंतु सदगुरु संत भगवान के चरणों में तुम्हारी सेवा के प्रताप से तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं होगी, बिल्कुल राजा भरत की तरह। परंतु अगले जन्म में गुरुदेव मेरा शरीर एक शूद्र, एक चमार का होगा, तो मुझे श्री राम की सेवा का अवसर कहाँ मिलेगा? आपका शिष्य बनने का सौभाग्य कहाँ प्राप्त होगा? अवश्य प्राप्त होगा, और उससे भी अधिक कृपा प्राप्त होगी। जिन नीची जातियों का आज समाज तिरस्कार करता है, उन पर अत्याचार करता है, तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से उन सब जातियों को सम्मान मिलेगा। प्रेम और सद्भावना का जो बीज तुम बोओगे वो भविष्य में विशाल वृक्ष का रूप लेगा। मुझे बहुत भय लग रहा है गुरुदेव। भक्त भय नहीं करता, अपना सर्वस्व श्री राम को सौंप देता है। जाओ, अपने जीवन के अंतिम क्षण श्री राम के सुमरण में व्यतीत करो। हरिदास को ले जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब लौन सो